गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, आज की जो साखी है वह सच्ची घटना पर आधारित है। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है, जब बाबा जी को जो है कोई सच्चे मन से याद करे तो बाबा जी उससे मिलने ज़रूर आते हैं। तो साध संगत जी, आज की जो साखी है वह उसी प्यार और उसी विश्वास पर आधारित है। तो साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी हमेशा ही अपने सत्संगियों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो साध संगत जी, आज की जो साखी है वह एक छोटे लड़के पर आधारित है जो बाबा जी को हर समय याद करता रहता था और बाबा जी से जो है वह मिलने के लिए बुलाता था। साध संगत जी, ये जो लड़का था, ये जो है वह बिहार में रहता था और बहुत गरीब था। इसके माता पिता बाबा जी को बहुत मानते थे। इसके दादा दादाजी ने भी बड़े महाराज जी से नामदान लिया था और बाबा जी ने से इसके मम्मी पापा ने नामदान लेने लिया था। तो साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है, मालिक की मौज मालिक ही जानते हैं। तो साध संगत जी, जब ये लड़का हमेशा ही बाबा जी को याद करता रहता था और अपनी दादी से कहता है कि दादी, हमें बाबा जी से मिलने जाना चाहिए। तो उसकी दादी कहती है, बेटा तुम बहुत छोटे हो और इतनी दूर का सफ़र नहीं कर पाओगे। तो वो कहता है, दादी आप हमेशा ही मुझे ऐसा कह देती हैं। तो दादी कहती है, बेटा अच्छी के सही कह रही हूँ, और अगर हम डेरे भी जाएंगे तो वहाँ पर हमें कुछ समय लग जाएगा और यहाँ से ट्रेन में डेरे में जाने के लिए हमें 2 दिन लग जाएगा और तू ट्रेन में भी बोर हो जाएगा। तो वो कहता है कि दादी आप मुझे लेकर नहीं जाती। दादी कहती है, बेटा कोई बात नहीं, जब तुम थोड़े से बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें ज़रूर लेकर जाऊंगी। वह अपनी दादी की बातों पर जो है वह कुछ नहीं बोलता और अपनी माँ के पास जाता है। माँ को कहता है कि माँ, जो दादी मुझे लेकर नहीं जाती। तो माँ हंसने लग पड़ती है और कहती है, बेटा दादी तुम्हें लेकर जाएगी। तुम्हें पता है ना कि दादी तुमसे बहुत प्रेम करती है। तो वो कहता है, प्रेम तो करती है, लेकिन दादी मुझे लेकर क्यों नहीं जाती। तो वो कहती है, बेटा किसी बात की जिद मत करो, थोड़े से बड़े होगे तो तुम्हें लेकर जाएंगे, अब किसी प्रकार की चिंता मत करो। तो वह कहता है कि मेरा बाबा जी से मिलने का बड़ा मन था। बाबा जी की फ़ोटो के आगे जाता है और कहता है कि बाबा जी, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे घर वाले आपसे मिलने नहीं देते। तो मैं क्या करूं, आप ही कुछ ऐसा कीजिए जिसके कारण मेरे घर वालों के मन में जो है वह आपके लिए प्रेम और मुझे लेकर आए। तो मैं तो मिलना चाहता हूं। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, ये बाबा जी की फ़ोटो के पास तुम क्या कर रहे हो। तो वह कहता है कि मैं बाबा जी को याद कर रहा था, लेकिन आप तो मुझे लेकर ही नहीं जाते। उसकी माँ हंसने लग पड़ती है और कहती है कि बेटा जब सही वक्त आएगा हम तुम्हें लेकर जाएंगे। तो वो कहता है, पता नहीं सही वक्त कब आएगा, आप लोग मुझे कब लेकर जाएंगे। मैं तो आप लोगों को कह कह कर थक गया हूँ, लेकिन आप तो मुझे लेकर जाते ही नहीं। उसकी माँ कहती है, बेटा चिंता मत करो, सिर्फ मालिक पर विश्वास रखो, वह तुम्हें ज़रूर किसी न किसी जरिए मिल जाएंगे। तो वो कहता है, अच्छा। तो मैं बाबा जी की फ़ोटो के आगे रोज़ कहता हूँ, बाबा जी मुझसे मिलने आओ, लेकिन बाबा जी मुझसे मिलने नहीं आते। तो उसकी माँ कहती है, बेटा ऐसे बाबा जी को तंग नहीं करते, तुम्हें पता है ना बाबा जी को और भी कई काम होते हैं। तो वो कहता है कि मुझसे मिलने से ज़्यादा बाबा जी को कौन सा ज़रूरी काम है, मुझे ये नहीं पता। तो वह हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं कि बाबा जी तुम्हें खुद मिलने आएंगे,
अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। अब तुम बाबा जी के से तंग मत करो और बाबा जी की कही हुई बातों पर अमल कर। तो वो कहता है ठीक है माँ, मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ, मेरा टिफ़िन दे दो। तो उसकी माँ कहती है ये लो टिफ़िन और चले जाना। तो वह चला जाता है। क्लास में भी वह अपने दोस्तों के में बाबा जी के बारे में ही बातें करता रहता है। एक दोस्त कहता है कि तुमसे मिलने तुम्हारे बाबा जी नहीं आए। तो वो कहता है कि मैं हर बार कहता हूँ लेकिन मैं नहीं मिलने आए। तो वो कहते हैं कि तुम चले जाओ। तो वो कहता है कि यहाँ से डेरा बहुत दूर है। दादी को मैंने कितनी बार कहा लेकिन दादी कहती है कि बेटा तुम थक जाओगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। वो लड़का हंसने लग पड़ता है और कहता है कि तो तुम तो फिर उनसे मिल नहीं पाओगे। तो वो कहता है तू ही कोई हल बता, मैं बाबा जी से कैसे मिल पाऊँ। तो वो कहता है चिंता मत करो, मेरी माँ ने बताया है कि वो जो डेरे वाले गुरु हैं वह यहीं बिहार में आए हुए हैं, वह सत्संग घर का टूर कर रहे हैं। तो तूने अपनी माँ से क्यों नहीं कहा कि मुझे साथ ले चलो। तो कहता है मुझे माँ ने तो इस बारे में कुछ नहीं बताया, मैं क्या करूँ। तो वो कहता है चिंता मत करो, जब तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताना होगा तभी तो वह बताएंगी। तो इतना सुनकर वो कहता है कि मेरे पास तो अब पता नहीं मैं कैसे बाबा जी से मिलूँगा। तो वो कहता है किसी बात की चिंता मत कर, बाबा जी हमें मिलने आ जाएंगे। तो वो कहता है कि तुम्हें बाबा जी पर इतना विश्वास क्यों है। वो कहता है जैसे तुम्हारी माँ सत्संगी है मेरी भी, और मेरी माँ मुझे ये बताती है कि जब बाबा जी को सच्चे मन से याद करो तो बाबा जी ज़रूर मिलने आते हैं। तो ये बातें सुनकर वह कहता है ठीक है, मैं कल फिर बाबा जी की फ़ोटो आज जाकर बाबा जी की फ़ोटो के आगे अरदास करूँगा। तो वो कहता है ठीक है। घर जाता है और अपनी माँ को कहता है कि माँ बाबा जी यहाँ बिहार में ही है। तो वो कहती है बेटा तुम वहाँ पर क्या करोगे, वहाँ पर तुम थक जाओगे और बाबा जी के दर्शनों के समय जब आना है तब तुमने स्कूल में होना है। तो वो कहता है कि मैं स्कूल में एक दिन के लिए छुट्टी नहीं कर सकता। तो वो उसकी माँ कहती है बेटा तुम्हारे एग्ज़ाम चल रहे हैं, तुम एग्ज़ाम दो और जब बाबा जी आएंगे तो तुमसे मिल लेंगे। तो वो कहता है कि ऐसे तो मैं बाबा जी से कभी नहीं मिल पाऊँगा। उसकी माँ कहती है बेटा इंतज़ार करो, इंतज़ार का फल मीठा होता है। तो वो कहता है ठीक है माँ, अगर आप कह रही है। तो वह बाबा जी की फ़ोटो के आगे जाता है और कहता है कि बाबा जी मैं आपको कितने दिनों से, वह ऐसा कहकर जो है सोने चला जाता है और रोता है और कहता है कि मैं बाबा जी को इतना याद कर रहा हूँ और बाबा जी आ नहीं रहे। तो फिर उठकर वह बाबा जी की फ़ोटो के पास जाता है और कहता है कि बाबा जी मैंने आपको कई बार याद किया है, मैंने सुना है जो आपको सच्चे मन से याद करता है आप उससे मिलने ज़रूर आते हैं, तो मुझसे भी मिलने आइएगा। इतना कहते ही वह रोने लग पड़ता है। तब वह चुप करता है और सोने चला जाता है। और अगले दिन जब सुबह उठता है तो वह अपनी माँ से बात नहीं करता। तो उसकी माँ कहती है बेटा क्यों नाराज़ हो गए हो। वो कहता है आपको पता नहीं। तो वो कहती है जब बाबा जी अगली बार आएंगे तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ज़रूर जाऊंगी, अब स्कूल जाओ। तो वह अपना जो है बैग उठाता है और चला जाता है और क्लास में भी बड़ा मायूस होकर बैठा होता है। और सारे बच्चे जो है वह जो है तो सभी बच्चे चुपचाप बैठे होते हैं। तब वह मैडम कहती है कि आज मैं आपको एक गुड न्यूज़ देने वाली हूँ। आज हमारे यहाँ पर एक संत आने वाले हैं और वह बच्चों से बड़ा प्रेम करते हैं। सारे बच्चे कहते हैं कि मैम कौन से संत आने वाले हैं। तो वो मैम कहती है कि ये सारे बच्चों के लिए सरप्राइज़ है और मैं
इसके बारे में अभी नहीं बताऊंगी, आप जब वह आएंगे खुद जो है देख लेना। तो वो लड़का उठता है और कहता है, मैम ऐसे कौन से संत हैं? तो वो कहती है कि वह बड़े दूर से आए हैं और बच्चों से बड़ा प्रेम करते हैं और पहले यहाँ के वह सत्संग घर में जाएंगे तो बाद में आपसे मिलेंगे। ये बात सुनकर वह लड़का हैरान हो जाता है और सोचता है कि पता नहीं कौन से संत हैं। मैं बाबा जी को याद कर रहा हूँ लेकिन बाबा जी आ ही नहीं रहे। ये बातें सुनकर वह चुप होकर बैठ जाता है और ऐसे ही समय व्यतीत होता है। और जब जो है वह लड़का जो है बैठा हुआ होता है, उनकी रिसर्च होती है, तो रिसर्च के बाद वो सारे बच्चों को उसकी मैडम कहती है कि हमें हाल में जाना होगा, वो संत आ गए हैं। और वह कहता है, अच्छा मैम। सारे बच्चे वहाँ पर जा रहे थे, पर जो है इस लड़के को कुछ नहीं पता लग रहा था। वह कहता है कि मैं जो हूँ अभी समझ नहीं आ रही, वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन बच्चों के कहने पर, मैडम के कहने पर वहाँ पर चला जाता है और वहाँ पर बैठे होते हैं। सारे बच्चे उस संत का इंतज़ार कर रहे थे। जब वो आते हैं, वो लड़के ने आंखें नीचे की होती है। वो उसका दोस्त कहता है, वो देख कौन आया है। तो वो कहता है कि मैं नहीं देखना चाहता, मेरा मूड ठीक नहीं है। तो वो कहता है कि जब तुम देखोगे तो तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। और वह जब ऊपर देखता है तो बाबा जी होते हैं। बाबा जी को देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह कहता है, अरे ये तो बाबा जी हैं। तो वो कहता है कि हाँ, ये तभी तो मैं तुम्हें कह रहा था कि ऊपर मुँह कर, लेकिन तू कर नहीं रहा था। तो वह बड़ा ही खुश होता है और उसे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बोलूं। ऐसे ही समय व्यतीत होता है। वह संत बाबा जी सारे बच्चों के आगे हाथ जोड़ते हैं। वह लड़के को विश्वास नहीं हो रहा था कि बाबा जी आए हैं। वह बड़ा ही खुश हो रहा था। तभी बाबा जी कहते हैं, अगर मुझसे किसी बच्चे ने कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकता है। इस लड़के को ऐसा हो रहा था कि जैसे इसके मुंह में जुबान नहा हो, वह कुछ नहीं बोल रहा था। तभी बाबा जी इसकी ओर इशारा कर कर कहते हैं कि बेटा तुम ऊपर स्टेज पर आओ। तो वह एकदम सुन पड़ जाता है। उसका दोस्त लाता है और कहता है कि बाबा जी तुम्हें स्टेज पर जो है याद कर रहे हैं। तो वह बड़ा ही खुश होता है और स्टेज पर धीरे धीरे चढ़ने लग पड़ता है। बाबा जी के सामने जब आता है तो उसका जो सपना सच हो रहा था उसे यकीन नहीं हो रहा था। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा क्या हो गया? तो वो कहता है, बाबा जी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप आए हैं। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा तुम्हें तो मुझे रोज़ याद करते थे, अब मैं जब तुमसे मिलने आया हूँ तो ऐसी बातें कर रहे हो। तो वो लड़का चुप होकर बैठ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा तुम ही मुझे बार बार याद करते थे, इसीलिए मैं तुमसे मिलने आया हूँ। आप बताओ कुछ काम था? तो वो कहता है, बाबा जी आप इतनी दूर से मुझसे मिलने आए हैं। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा अगर तुम याद करोगे तो मुझे तो मिलने आना ही होगा। वह बड़ा ही खुश होता है। तो वो कहता है, बाबा जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ था और मैं इतनी दूर रहता हूँ, इसीलिए मैं आपसे मिल नहीं पाता था। तब बाबा जी कहते हैं, बेटा अब तो मैं आ गया हूँ। तो वो कहता है, बाबा जी आज आपने मेरी बात का मान रखा, मुझसे मिलने आए, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। वह लड़का बड़ा खुश था। तभी इसके टीचर उसे अपनी सीट पर बैठने के लिए कहते हैं। वह सीट पर बैठ जाता है और वह इतना खुश था कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और कहता है कि आज तो बाबा जी मुझसे मिलकर गए हैं। और वह घर जाता है। घर जाकर वह अपनी माँ को
इस बारे में बताता है और बड़ा खुश था। उसकी माँ कहती है, बेटा अब तो खुश है ना? तो वो कहता है, माँ मैं बड़ा ही खुश हूँ। तो उसकी माँ कहती है कि जब बाबा जी को कोई सच्चे मन से याद करता है तो बाबा जी उससे मिलने ज़रूर आते हैं, और इसी तरह बाबा जी पर विश्वास को बनाए रखे तो वह लड़का बड़ा खुश होता है। और बाबा जी की फ़ोटो के आगे कहता है, बाबा जी आज आपने मेरी जो है मनोकामना पूरी की है, इसके लिए मैं आपका बहुत ही शुक्रिया हूँ। इसी तरह अपने हर सत्संगी की इच्छा को ज़रूर पूरे कीजिएगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी